मित्रों नमस्कार, मैं लोकेश पंडित आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं एक सही, सटीक और सच्ची जानकारी लेकर। आज हमारा देश, आपको पता है, तरक्की कर रहा है। आज हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, जो कि 1 या 2 साल में हम अचीव कर लेंगे। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, शायद आपको ना पता हो, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि युद्ध और वॉर सिर्फ सैनिकों के बीच में नहीं होता। हमारा जो वॉर, हमारा जो अभी ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसमें हमने पाकिस्तान पर अटैक किया और पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया, यानी हमने पाकिस्तान के अटैक का जवाब दिया, उसने जो हमला किया। परंतु हमला सिर्फ एक तरफ से नहीं होता, उसके ड्रोन आए, उसके जेट्स आए, उसने मिसाइल्स दागी, उसने बॉम्ब छोड़े। अटैक और भी कई तरीके से होता है। मैं अपने देश की जनता को यह बताना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं। हमें भी नहीं पता था, लेकिन जब ये चीजें पता चलती हैं तो हम भौचक के रह जाते हैं, हमारे दिमाग सन्न हो जाता है। आज मैं आपको एक खुलासा करता हूं और बताने जा रहा हूं कि आपको शायद ना पता हो और आप भी जानकर ये आपको भी आश्चर्य होगा कि हमारे जो पाकिस्तान, जो हमने सिंदूर ऑपरेशन किया सिर्फ 4 दिन में हमने जो तहस नहस कर दिया, पाकिस्तान को तबाह कर दिया। उसके हमने जो एक्यूरेट निशान लगाए, यानी एक्यूरेट टारगेट हमने अचीव करे और घर बैठे बैठे हमने वहां पर वार किया जहां हम चाहते थे। यानी कि हमने टारगेट को चुन कर जहां जहां हमने चाहा वहां उसको मारा। लेकिन युद्ध ये एक तरफ से नहीं था, युद्ध कई तरफ से होता है, और जिसमें हमारे देश की जनता, यानी कि अब आमने सामने सेनाओं का युद्ध नहीं रहा, अब देश की जनता को युद्ध लड़ना पड़ता है, देश के हर नागरिक को युद्ध लड़ना पड़ता है, देश के हर उस नौजवान को युद्ध लड़ना पड़ता है जो देश से प्रेम करता है और देश के लिए मरता है, देश के लिए मिटता है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे देश के ऊपर जो साइबर अटैक हुआ, जो डिजिटल हमला हुआ, जो डिजिटल अटैक हुआ, वो आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे। सिर्फ और सिर्फ इन 3 या 4 दिन में 15 लाख हम पे डिजिटल हमले हुए, जो साइबर अटैक हुए हम पे 15 लाख। आप सोचो, 15 उन्होंने हमारे सिस्टम को हैक करने की कोशिश की। उन्होंने हमारा जो ग्रिड सिस्टम है, यानी जो बिजली विभाग है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, उसको फेल करने की कोशिश की। हालांकि उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन सोचो आप, इतने सारा साइबर अटैक, 15 लाख, इसमें कितने देश, और अकेला हमारा पाकिस्तान से युद्ध नहीं हो रहा। हमारा दुश्मन, हमारा एनिमी सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, उसके अलावा जिन्होंने हम पर अटैक किए उसमें ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया, चाइना, पाकिस्तान। सोचो, चारों तरफ से हम पे अटैक हुआ। तो मैं अपने देशवासियों से ये बताना चाहूंगा, देशवासियों से अपील करना चाहूंगा कि आपको हमेशा इस देश को बचाना है, सुरक्षित रखना है, तो आपको हर तरीके से, हर तरह से जवाब देना होगा और सबको एक रहना होगा और अपनी स्किल्स डेवलप करनी होंगी इस देश को बचाने के लिए। ये देश पे अटैक अब सिर्फ हथियारों का नहीं रहा। आप सोचो, अगर हमारा पावर ग्रिड सिस्टम, हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल का सिस्टम है, हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये सब किस पर है? अगर उन पर गलती से उन्होंने हैक कर लिया, उसका जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको हैक कर लिया, तो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल चलेगी कैसे? हमारे जो मिसाइल अटैक है वो सही निशाने पर लगेंगे कैसे? हमारे ड्रोन सही निशाने पर जाएंगे कैसे और हम उसको चलाएंगे कैसे अगर उन्होंने हमारा सिस्टम ही हैक कर लिया? लेकिन सल्यूट है हमारे देश की जनता को, हमारे देश के उन जितने भी साइबर अटैक जिन्होंने निरस्त कर दिया, जिन्होंने साइबर अटैक को खत्म कर दिया, ऐसे वीर सपूतों को भी मेरा सलाम है, जय हिंद है, नमस्कार है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को बचाया है। और अब युद्ध ये नहीं रहा कि युद्ध को, भाई ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि अरे पीओके ले लो, अरे पीओके लेना इतना आसान नहीं है। आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें पीओके बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें आपको वर्ल्ड की इकोनॉमी बनना है, आपको हर तरीके से युद्ध लड़ना है, आपको पॉलिटिकली स्ट्रांग होना है, आपके जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रांग होना है,
आपको डिप्लोमेटिक भी स्ट्रांग होना है, आपको डिप्लोमेटिक रिलेशन हर कंट्री से आपको रखने हैं और बताने हैं कि भाई हमारा देश, हमारा जो राष्ट्र है वो इस प्रगति पर चल रहा है और हम इस सच्चे रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हमें आतंकवाद, हमें टेररिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और हमारी जब नीति है वो 0 टॉलरेंस है टेररिज्म पर। हम 0% बर्दाश्त करेंगे अब। और राजनाथ जी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ बोल दिया है कि 0 टॉलरेंस है अब टेररिज्म पर। अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी टेररिस्ट हमला, कोई भी टेररिस्ट अटैक हमारे देश के ऊपर, हमारे देश की जनता पर, जो भोली भाली जनता है, आम लोग हैं, उनके ऊपर अगर अटैक होता है तो हम इसको एज ए वॉर लेंगे। ये क्लियर बोल दिया, क्लियर और स्पष्ट शब्दों में हमारे देश के गृह मंत्री ने और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ बोल दिया है। तो हमें क्या करना है, हमारा क्या उद्देश्य है? हमें सिर्फ इन बातों का ख्याल रखना है कि हमारे देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, प्रगतिशील बनाना है। क्योंकि सिचुएशन आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, सिचुएशन बहुत टिपिकल और गंभीर भी है। ठीक है, हमारा देश सक्षम है सभी दुश्मनों से पार पाने के लिए, सभी दुश्मनों से लड़ने के लिए, लेकिन हमारा जो एनिमी है वो कितना भी हमें लगे कमजोर है और हम कितने भी ताकतवर हो जाएं, लेकिन फिर भी हमें हमारे देश की जनता को और हमारे देश को, हमारी सेना को और हमारे जितने भी लोग हैं जो हर तरीके से, क्योंकि देश की सेवा हर आदमी कर रहा है, हर इंसान अपने अपने तरीके से करता है देश की सेवा। और देश की सेवा यह भी है कि आप अगर कहीं चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, आपको कहीं कूड़ा दिखता है तो उसको उठा के आप कूड़ेदान में डालें, डस्टबिन में डालें। देश की सेवा यह भी है, कोई बुजुर्ग अगर कोई रास्ता पार नहीं कर पा रहा, आप उसको रास्ता पार करा दीजिए। ये भी देश की सेवा है, ये भी राष्ट्र प्रेम है, ये भी देश प्रेम है। आप पे जितना हो सकता है, आप अगर कहीं किसी गरीब की, किसी भी मनुष्य, किसी भी इंसान की हेल्प करते हैं तो ये भी देश प्रेम है। हमारे देश में हर तरीके से आप किसी भी तरीके से योगदान दे सकते हैं। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो ये भी देश प्रेम है, क्योंकि आज वो टैक्स का पैसा हमारे देश के काम आया, वही टैक्स जिस पे हम सरकार को भर भर के कोसते हैं, वो टैक्स, जो छोटा सा टैक्स, जो भी टैक्स हम देते हैं, आज वही टैक्स हमारे देश के सैनिकों के, हमारे देश के लीडरशिप के, हमारे देश के नागरिकों के काम आया। तो मैं आपको बता दूं कि हमें हर हाल में हमेशा, यानी सदैव तत्पर रहना है और होशियार रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है और मजबूती से खड़े रहना है। हमेशा एक बात याद रखना, हम सबको एक रहना है। क्योंकि अगर हम, इस बार हमने वो दिखाया सबको, क्योंकि हम एक थे, इस बार भी हमको एक रहना है, एक। क्योंकि फिर मैं बता दूं, साइबर अटैक बहुत बड़ा था, 15 लाख साइबर यानी अटैक किए गए। अगर हमारा किसी भी तरीके से कुछ भी नुकसान होता, यानी कि आप मान लो कि उसमें 150 अटैक उनके कामयाब भी हुए हैं, लेकिन वो कहां कहां है, क्या क्या है, वो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जितने भी उन्होंने अटैक किए, उनको हमने सबको निष्क्रिय कर दिया, खत्म कर दिया। उन्होंने हमारे जितने भी हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनको हैक करने की बहुत कोशिश करी। उनके जितने भी साइबर अटैक हुए, हमारे देश को उन पर गर्व है, उन लोगों पर, उन वीरों पर जिन्होंने इन साइबर अटैक हमलों को नाकाम कर दिया। मित्रों और मेरे सभी देशवासियों से फिर से मेरी अपील है कि एक रहिए, मजबूत रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, देश से प्रेम करना सीखिए, देश से प्रेम करिए। भारत माता की जय। जय हिंद।